चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 17 जो कि पूछा गया है आरबीएससी के मेन एग्जाम 2024 में। क्या है देखो क्वेश्चन, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। एक सर्किट का डायग्राम बना रखा है जहां पर ए और बी के बीच में आपको क्या करना है भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो देखो अपन नेमिंग करते हैं, क्या ये R1 मान लेते हैं, ये R2, ये R3 और ये क्या मान लो R4 मान लो। अब देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले सबसे पहले हम करेंगे R2 और R3 को। R2 और R3 को अगर आप देखो तो कौन से कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, पहले तो इन दोनों को अपन क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे भाई, आर डैश जो है वो किस किस का, R2 और R3 का क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। लेट आर डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3, इन दोनों का क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो अब ये निकालना है, आर डैश विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 प्लस में R3। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए। तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा बताओ, 6 ओम। तो आर डैश की वैल्यू हो गई कितनी, 6 ओम हो गई भाई। ठीक है, अब ये जो आर डैश अपन ने निकाला है, ये 6 ओम, ये R4 के साथ कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस अपन मानते हैं क्या, लेट आर डैश will be equivalent resistance of R dash and R4। R dash और R4 का क्या मानते हैं इसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसका और इसका देखो कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/R डबल डैश इक्वल्स टू 1/R डैश प्लस में 1/R4। 1 में R डबल डैश क्या आ जाएगा, R डैश की वैल्यू 6 प्लस में 1/6। तो 1 में R डबल डैश विल बी इक्वल्स टू 6 और 1 प्लस 1। तो 1/R डबल डैश हो जाएगा कितना, 2/6। R डबल डैश हो जाएगा 6/2। तो R डबल डैश हो जाएगा कितना, 3 ओम। यानी कि तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है कितना, 3 ओम आ गया है भाई। ठीक है, इन तीनों का कितना आ गया, 3। इन दोनों का पहले 6 आया सीरीज कॉम्बिनेशन में, 6 और 6 का 3 आ गया। अब ये जो पूरा है, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है R2 R3 और R4, ये तीनों इसके साथ R1 के साथ कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इसका आराम से आप क्या करोगे, यहां लिखोगे क्या, लेट R विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R डबल डैश। स्टेटमेंट लिखना है आपको, लेट R शुड बी या विल बी क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R डबल डैश। तो R डबल डैश 3 और R1 भी 3। तो आप क्या करोगे इसको, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R डबल डैश। तो ये हो जाएगा क्या, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा भाई, 6 ओम। इस तरीके से आप इस सर्किट डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो।